हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके सहारे समझेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। छोटी बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग की सलाह दीजिए, ये लेटर का टॉपिक है। सबसे पहले तो लेफ़्ट साइड में आपको पत्र भेजने का पता लिखना है, मतलब रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में रिसीवर्स एड्रेस दिया हुआ है, जिन्हें पत्र भेजना है उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो आपने वही एड्रेस लिखना है। अगर नहीं दिया है तो आप अपने खुद से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा जिन्हें हम पत्र लिखने वाले हैं या भेजने वाले हैं उनका पता, रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद आप कोई सिटी, गांव का नाम लिखेंगे और वहाँ का पिन कोड नंबर लिखेंगे। पूरा एड्रेस 3 से 4 लाइन में ख़त्म होना चाहिए, उससे लेंदी एड्रेस नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आता है डेट। दिनांक में, डेट में हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो मंथ है वो मंथ लिखेंगे। जैसे दिसंबर है, ये 12th मंथ है, 12वां महीना होता है, तो हम 7/12/2020 ऐसे नंबर नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखना है, तारीख लिखनी है, डेट लिखनी है, उसके बाद महीने का नाम लिखना है और फिर जो ईयर लिखना है उसे हम नंबर्स में लिखेंगे। तो ये हो गया पत्र भेजने की तारीख या दिनांक। तो पहले हमने पत्र भेजने का पता लिखा, उसके बाद पत्र भेजने की तारीख लिखी, दिनांक लिखा। उसके बाद हम संबोधन लिखेंगे। अब यहाँ टॉपिक क्या दिया है कि छोटी बहन को पत्र लिखकर समय के सदुपयोग की सलाह दीजिए। तो हम पत्र किसे लिख रहे हैं? छोटी बहन को। तो यहाँ हमें छोटी बहन का नाम लिखना है। तो हमने संबोधन में प्रिय लिखा, प्रिय रीमा, ये हो गया संबोधन। अब अभिवादन लिखना है। अभिवादन में हम शुभाशीर्वाद लिखेंगे। अपने से छोटी है इसलिए उसे आशीर्वाद देंगे। अगर अपने से किसी बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम वहाँ सादर प्रणाम करेंगे। तो यहाँ छोटी बहन को पत्र लिख रहे हैं इसलिए शुभाशीर्वाद लिखा, यह अभिवादन हुआ। तो सबसे पहले पत्र भेजने का पता, रिसीवर्स एड्रेस, फिर पत्र भेजने की तारीख, दिनांक, उसके बाद संबोधन, उसके बाद अभिवादन। अब हम यहाँ मुख्य संदेश या मेन मैसेज लिखेंगे। जिस मैसेज को देने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं वो मैसेज लिखेंगे। आपका मेन मैसेज 2 या 3 पैरा का होना चाहिए। अब हम इस पत्र को पढ़ते हैं। आशा है कि तुम सकुशल होगे। छात्रावास में भी तुम्हारा मन लग गया होगा। अब तक तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित हो गई होगी। प्रिय रीमा, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमने एक अच्छे विद्यालय व छात्रावास में प्रवेश लिया है। हम लेटर लिख रहे हैं कि अपनी छोटी बहन को समय का सदुपयोग या टाइम कैसे अच्छे से यूज़ करना है, ये उसे बताना है। तो हमने फर्स्ट पैरा में सिर्फ इंट्रो दिया है कि वो कहीं और रह रही है, किसी छात्रावास में, मतलब हॉस्टल में है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। और ये भी लिखना है कि आशा है कि तुम सकुशल होगी। अब दूसरा पैरा, बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें यह कहना चाहती हूँ कि वहाँ रहकर तुम समय का सदुपयोग करना। ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें अपने पढ़ाई को अधिक समय दे सको। यदि हम दिनचर्या का पालन नहीं करेंगे तो पछताने का भी अवसर न मिलेगा। इसलिए वर्ष का एक एक दिन पढ़ाई में लगाना। अब लास्ट लाइन लिखेंगे, मम्मी और पापा की ओर से आशीर्वाद। ये लेटर हो गया। अब हम यहाँ लेटर को एंड करेंगे, समापन करेंगे। समापन में लिखना है तुम्हारी बहन और उसके नीचे अपना नाम लिखना है, पत्र भेजने वाले का नाम। यहाँ हमने प्रीति लिखा है। अगर आपको एग्ज़ाम में नाम दिया है तो आप नाम लिखिए, अदरवाइज़ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, हम किन्हें फॉर्मल लेटर लिखते हैं और उसका फॉर्मेट देखेंगे।